तो एवरीबॉडी अब हम लोग करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के कितने सारे टाइप्स होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो सब करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये वन शॉट को देखना मत भूलना, ये वन शॉट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और लाइक टारगेट है 500 लाइक, बेटा 500 लाइक कंप्लीट कर दो। आज का जो लाइक टारगेट है वो 500 लाइक है और यूनिट नंबर 2 आओ फटाफट से हम लोग खत्म करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन आप फॉर्मली करते हो, जो कम्युनिकेशन आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल्स में, कॉलेज में जैसा टाइप का कम्युनिकेशन करते हो, स्कूल में या कॉलेज में या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एकदम फॉर्मली कम्युनिकेट करते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज व्हाट? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक ऑफिशियल वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, यूजुअली थ्रू फिक्स चैनल्स लाइक ईमेल्स, लेटर्स, मीटिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ये तू तकारा करके बात करने से नहीं चलता है, एकदम फॉर्मली बात करना पड़ता है आप लोगों को, एकदम फॉर्मली ईमेल्स, लेटर्स, मीटिंग्स ये सब लिखना वखना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ए, मैनेजर सेंडिंग ए नोटिस टू ऑल एम्प्लॉय इज ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो एक ऑफिस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एकदम फॉर्मली बात करना पड़ता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली थ्रू फिक्स चैनल्स लाइक ईमेल्स, लेटर्स, मीटिंग एक्सेट्रा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कैजुअल और फ्रेंडली कम्युनिकेशन। मतलब जैसे आप दोस्त से बात करते हो, भाई कैसा है, क्या हाल चाल है, चल चाय पे चलते हैं। ये सब कम्युनिकेशन क्या होता है? ये सब कम्युनिकेशन दोस्तों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अगर आप कैजुअल बातें करते हो, फ्रेंडली कम्युनिकेशन करते हो, तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैजुअल और फ्रेंडली कम्युनिकेशन दैट हैपेंस विदाउट ऑफिशियल रूल्स और स्ट्रक्चर, ऑफन बिटवीन कलीग्स एंड फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए एक कलीग दूसरे दूसरे कलीग को बात कर रहा है, ऑफिस में एक कलीग दूसरे कलीग से बात कर रहा है कि भाई इस बार कहाँ पे जा रहा है ट्रिप पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। भाई कैसा है, चल चल चाय पे चलते हैं, चल चाय पीते हैं, चल ये करते हैं वो करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैजुअल एंड फ्रेंडली कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक कंपनी के बीच, जब एक कंपनी में आप कम्युनिकेट करते हो अपने एम्प्लॉयज से, अपने कस्टमर से, अपने मीडिया से, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ कंपनी शेयर इंफॉर्मेशन विद इट एम्प्लॉयज, कस्टमर, मीडिया एंड पब्लिक टू मेंटेन इट इमेजेस और रिलेशनशिप। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब क्या? कंपनी जब इंफॉर्मेशन शेयर करती है एम्प्लॉय से, कस्टमर से, मीडिया से या पब्लिक से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। उसको, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। फिर फोर्थ, ओरल ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन मींस स्पीकिंग डायरेक्टली टू शेयर इंफॉर्मेशन आइदर फेस टू फेस और ओवर द फोन। मतलब आप या तो डायरेक्टली बात कर रहे हो, आप डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहे हो किसी से, या तो फोन कॉल पे बात कर रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मींस स्पीकिंग डायरेक्टली टू शेयर इंफॉर्मेशन आइदर फेस टू फेस और ओवर द फोन। आप फोन पे डायरेक्टली बात कर रहे हो या तो आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। रिटन रिटन कम्युनिकेशन, जैसे आप लोगों को कुछ डाउट्स होता है तो मुझे व्हाट्सएप करते हो। ठीक है, रिटन वर्ड्स में लिखते हो, ईमेल्स, लेटर, रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मींस शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स लाइक ईमेल्स, लेटर, रिपोर्ट्स। ऑफिस में तो भैया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट ज्यादा ज्यादा चलता है ना। तो रिटन रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन मींस शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स लाइक ईमेल्स, लेटर, रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इज द इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से इनफॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आप किसी से इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो, अनऑफिशियल वे में कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ भी स्प्रेड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। तो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इज द इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल वे ऑफ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन थ्रू गॉसिप्स और र्यूमर्स। तो गॉसिप्स फैला रहे हो या र्यूमर्स फैला रहे हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन, अगर आप कुछ भी इनफॉर्मल कुछ भी इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन अगर आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन में फैला रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन।
और व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क? तो कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ऐसा पाथ है या एक ऐसा पैटर्न है जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा फ्लो है जहां से इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, फ्लो होता है, जहां से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ, इन ए कंपनी ए मैनेजर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद टीम लीडर्स हु देन इन्फॉर्म टू द टीम। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले मैनेजर होता है। मैनेजर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पहले टीम लीडर को बताता है, फिर वो अपना टीम्स को बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे काम करना है। तो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहले बोला हुआ है डिस्कस द फीचर ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत ईजी है। सबसे पहला फीचर, इट फॉलोस ऑफिशियल चैनल। फॉर्मल कम्युनिकेशंस हमेशा ऑफिशियल चैनल्स को ही फॉलो करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशंस हमेशा प्री डिसाइडेड रहता है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो तुम इसको बताओगे, इसको रिपोर्ट करेगा, उसको वो रिपोर्ट करेगा, इसको ये रिपीट करेगा। तो इट मूव्स थ्रू प्री डिसाइडेड पाथ। ऑलरेडी पहले डिसाइड होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम डिपार्टमेंटल मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, सीनियर मैनेजर सुपर सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इट फॉलोस ऑफिशियल चैनल्स, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना वो ऑफिशियल चैनल को फॉलो करता है, लाइक फ्रॉम मैनेजर टू एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये स्ट्रक्चर्ड भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है। सो दिस कम्युनिकेशन इज वेल प्लान्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। ये बहुत स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है। जैसे सर्कुलर्स, मेमोस या ऑफिशियल ईमेल्स किया जाता है। ऑफिस में देखोगे ऑफिशियल ईमेल्स किया जाता है, सर्कुलर भेजा जाता है, मेमो भेजा जाता है, एकदम फॉर्मल तरीके से। तू तकारा करके बात नहीं कर सकते। ठीक है, मेंटेन्स डिसिप्लिन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमें डिसिप्लिन सिखाता है। इट हेल्प्स कीप ए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग प्रॉपर लैंग्वेज एंड फॉर्मेट। तो डिसिप्लिन सिखाता है, डिसिप्लिन में बात कर रहे हैं वहां पे हम लोग को फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग डिसिप्लिन में ही बात करके कर सकते हैं। इजी टू रिकॉर्ड, सिंस इट इज मोस्ट रिटन और डॉक्यूमेंटेड, इट कैन बी स्टोर, ट्रैक एंड यूज्ड एज ए प्रूफ व्हेन नीडेड। क्या उसको इजीली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। Used for important messages. Formal communication is used to share serious और business related information। मतलब serious talks होता है, सिर्फ serious talks। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ सीरियस बातें होती है और बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही शेयर किया जाता है। क्लियर है? तो फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका डन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या क्या फीचर है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फीचर है सबसे पहले कि नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। आपको सोच समझ के बोलना ही नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बक सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब आपको सोच समझ के नहीं बोलना है, इसको रिपोर्ट करूं या इसको रिपोर्ट करूं, नहीं, किसी से भी बात करो। इट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ और ऑथोरिटी लेवल, एनीवन कैन टॉक टू एनीवन। फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, इनफॉर्मल मैसेज स्प्रेड क्विकली एंड पीपल फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, बहुत फ्लेक्सिबल है, आराम से जल्दी बात कर सकते हो तुम। मतलब मेरे को अगर फलाने से बात करना है तो मेरे को डिमकाने का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, मैं उससे डायरेक्टली बात करूंगा, मैं उससे डायरेक्टली बात करूंगा। आपको अगर मुझसे बात करना है तो मेरे एडमिन्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आप मुझसे डायरेक्टली बात करते हो। ये क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। फास्ट है, जल्दी जल्दी बात कर सकते हो, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। बिल्ड्स रिलेशनशिप, इट हेल्प इन क्रिएटिंग फ्रेंडली बॉन्ड एंड ट्रस्ट अमॉन्ग एम्प्लॉइज और ग्रुप मेंबर। ठीक है, ये फ्रेंडली बॉन्ड को क्रिएट करता है, ये ट्रस्ट को क्रिएट करता है, ये फ्रेंडली बॉन्ड्स को क्रिएट करता है, ट्रस्ट को क्रिएट करता है। मोस्टली ओरल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली हैपेंस थ्रू स्पोकन वर्ड लाइक गॉसिप, चैट्स या पर्सनल टॉक। तो बेसिकली इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, गॉसिप होती है, पर्सनल टॉक्स होता है, स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो। मे बी अनरिलायबल, समटाइम्स द इंफॉर्मेशन शेयर्ड इज बेस्ड ऑन रूमर्स, हाफ ट्रूथ। कभी कभी इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कभी कभी र्यूमर्स फैलता है, र्यूमर्स, कि वो ऐसा बोला है, वो ऐसा किया है, उसने ऐसा कांड कर लिया, रूमर्स रूमर्स फैलता है। आप जब दोस्तों के बीच में बैठते हो और दोस्तों के बीच में जब बात करते हो तो बहुत रूमर्स फैलता रहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर का।
तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल पाथ को फॉलो करता है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड एक ऑफिशियल पाथ को फॉलो करता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये फ्रीली फ्लो करता है, फ्रीली, ये फ्रीली फ्लो करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मली हम लोग बात करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मली किसी से भी कुछ भी बात कर लिया। इसका पर्पस क्या है? तो फॉर्मल 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 कम्युनिकेशन का पर्पस है ऑफिशियल एंड बिजनेस रिलेटेड मैसेज। ऑफिशियल पर्पस के लिए या बिजनेस रिलेटेड मैसेज के लिए आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर पर्सनल एंड कैजुअल कन्वर्सेशन। ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल एंड बिजनेस रिलेटेड मैसेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सनल एंड कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल। स्पीड, फॉर्मल कम्युनिकेशन का स्पीड जो है वो स्लो है। कि सबसे पहले डिपार्टमेंटल मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद वो सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद वो सीईओ को रिपोर्ट करेगा। एक कम्युनिकेट करते 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 महीने बीत जाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है बेटा, वो बहुत ज्यादा स्लो है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फास्ट है। रिकॉर्ड, यूजुअली रिटन एंड रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर यूज। तो फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रूव रहता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का हमेशा प्रूव रहता है कि हम इससे बात किए थे, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बात किए थे। यूजुअली रिटन वे में रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। बैंक बैंक में जाते हो तो रिटन में दे, आपका प्रूव रहता है वो। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई हिसाब नहीं रहता, किसी से भी आप कुछ भी बात कर रहे हो, किसी से भी आप कुछ भी बात कर रहे हो, लिख के नहीं रखते हो कि आज मैंने उससे ये बात किया, नहीं लिख के रखते हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे ऑफिस मेमोस, रिपोर्ट्स, ऑफिस ईमेल्स एक्सेट्रा। और इनफॉर्मल का फ्रेंडली चैट। ठीक है। फ्रेंड्स के बीच में जो चैट्स वैट्स करते रहते हो, गॉसिप करते रहते हो, पर्सनल टॉक्स वगैरह वगैरह जो भी है। अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। एक कंपनी में जो कम्युनिकेट करते हो, एक कंपनी में जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, उसका क्या फीचर्स है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का क्या फीचर्स है? तो सबसे पहले कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैसेज दोनों कवर करता है। वो अपने एम्प्लॉय से भी बात करता है, कस्टमर से भी, मीडिया से भी, इन्वेस्टर से भी, पब्लिक से भी, सबसे बात करता है। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज, कस्टमर, मीडिया, इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक। फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है वो कंपनी का इमेज बनाता है। कंपनी का क्या करता है? कंपनी का इमेज बनाता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेल्प इन बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इमेज एंड द ब्रांड रेपुटेशन इन द मार्केट। कंपनी का इमेज बनाता है। यूजर्स वेरियस चैनल, एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की वजह से ईमेल्स, प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और बहुत सारे चैनल से आप रीच कर सकते हो अपने ऑडियंस। एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो होता है, एक कंपनी का जो कम्युनिकेशन होता है, वो ईमेल्स के थ्रू कर सकता है, प्रेस रिलीज के थ्रू कर सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू कर सकता है। ठीक है। एक, अच्छा, ये जो कॉर ये ये जो है ये फॉर्मल अप्रोच को अपनाता है। ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है ये फॉर्मल अप्रोच को अपनाता है। द टोन एंड कंटेंट आर प्रोफेशनल, प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड टू मैच कंपनी स्टैंडर्ड और support business goals. It aligns with the company's policies to promote goals, to build trust, to handle crisis if needed. तो बेसिकली ये क्या है? फीचर्स ऑफ द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। आराम से आप मैनेज कर लो। कवर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैनेज। ये मेंटेन्स कंपनीज इमेज, यूजेस वेरियस चैनल्स, फॉलोज ए फॉर्मल अप्रोच, सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। फिर बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? अगर एम्प्लॉय, सुनो, अगर एम्प्लॉयज मतलब नौकर अपना बॉस से बात करना चाहता है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन करेगा। मतलब मैं ऊपर बात करना चाहता हूं। अगर एक एम्प्लॉय अपना बॉस से बात करना चाहता है तो वो होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। लेकिन अगर बॉस एम्प्लॉय से बात करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बॉस अपने निचले स्तर के लोगों से बात करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज बॉस से बात करेगा मतलब अपने ऊंचे स्तर से बात करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। और बॉस एम्प्लॉय से बात करेगा तो हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस आर टू important type of vertical communication that flows between different level of the organization। ठीक है। सबसे पहले अपवर्ड कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू हायर लेवल एम्प्लॉयज। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक फ्लो करता है इंफॉर्मेशन।
इट इज यूज टू शेयर फीडबैक, सजेशंस, रिपोर्ट्स, प्रॉब्लम विथ हायर ऑथोरिटीज। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज अपना फीडबैक, सजेशंस, रिपोर्ट्स या प्रॉब्लम हायर ऑथोरिटीज को भेज रहा है कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर मैंने काम कर दिया। जब एम्प्लॉय कुछ रिपोर्ट करना चाहे अपना बॉस को, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन एग्जांपल क्या है इसका? ए वर्कर सेंडिंग ए कंप्लेंट और प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द मैनेजर। इट हेल्प्स टॉप मैनेजमेंट अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज नीड, परफॉर्मेंस एंड इश्यूज वगैरह वगैरह। ये क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट से बात करना चाहता है, ठीक है, बॉस एम्प्लॉय से बात करना चाहता है। इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन जाता है। इट इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, असाइन टास्क, सेट रूल्स एंड सेट डिसीजंस। Manager giving a memo or guidelines to the workers, it ensures that all employees know their duties and follow company rules। ठीक है, तो बेसिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यही है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करता है, या तो टास्क वो दे रहा है, कुछ टास्क दे रहा है, रूल सेट कर रहा है, डिसीजन दे रहा है। जब एक मैनेजर एम्प्लॉय से बात करता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और जब एक एम्प्लॉय मैनेजर से बात कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर है? वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देखिए जरा ध्यान से। Vertical and horizontal communication are types of communication used in organization depending upon the direction of the message flow। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन दैट फ्लोज अप द डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम लोग वर्टिकल बोल सकते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? या तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है या तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। या तो आप बॉस से बात कर रहे हो या तो बॉस आपसे बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन दैट फ्लोस अप एंड डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसका क्या क्या टाइप्स है? इसका टाइप्स है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब या तो आप बॉस से बात करो या बॉस आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या? वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब या तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है या तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। या तो बॉस से आप बात कर रहे हो या तो बॉस आपसे बात कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो पर्पस क्या है? यूज्ड फॉर गिविंग ऑर्डर्स, शेयरिंग फीडबैक, रिपोर्टिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। इट हेल्प इन मेंटेनिंग कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे भैया कंट्रोल बना रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब एक डिपार्टमेंट का, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करता है। मतलब एक स्तर के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, अपने कलीग से बात कर रहा हूं, अपने कलीग से बात कर रहा हूं, सेम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। कम्युनिकेशन दैट ऑकर्स बिटवीन एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैं सेम लेवल के लोगों से बात कर रहा हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और कोऑर्डिनेटिंग टास्क। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो डिपार्टमेंट का है, डिस्कस कर रहा है एक प्रोजेक्ट के बारे में। इट इंप्रूव्स टीम वर्क एंड रिड्यूसेस मिड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिपार्टमेंट एंड टीम्स। बहुत ईजी है ये सब। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। 10 मार्क्स में देखिए क्या बोला है। 10 मार्क्स में बोला है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेरिट्स बोलो और फॉर्मल कम्युनिकेशन का डीमेरिट्स बोलो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस का मेरिट्स क्या क्या लिख सकते हो? इसका ना फीचर्स लिख देना, फीचर्स जो पढ़े थे अभी हम लोग, फीचर्स लिख देना। वही है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा प्रॉपर रूल्स एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फीचर्स या ऑब्जेक्टिव ही लिख देना मेरिट्स में, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है। फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलायबल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूजुअली रिटन सो इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ एंड रेफर टू लेटर। मेंटेन्स डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसका फीचर्स लिख देना।
हेल्प इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। इन इन बिग कंपनी इट हेल्प्स मैनेज इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन जो होता है उसका मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन जो होता है उसको रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो डीमेरिट्स क्या क्या है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। इट टेक्स टाइम बिकॉज मैनेजर गो थ्रू सेवरल लेवल्स बिफोर रीचिंग द सर्वर्स। सिर्फ पॉइंट याद रखना, लेस पर्सनल है, लेस पर्सनल। ये पर्सनल बातें पर बिलीव नहीं रखता, ये फ्रेंडली इंटरेक्शन नहीं करवाता। ठीक है, ये हमेशा फॉर्मल टोन में रहता है। ऑफिस में जाके सिर्फ फॉर्मल बातें, आपके पर्सनल घर में क्या हो रहा है वो सब नहीं देखिए देखेगा। लैक ऑफ क्विक फीडबैक, यहाँ पे क्विक फीडबैक नहीं मिलता। कभी कभी फॉर्मल कम्युनिकेशन एक एक महीना तक चलता है, ईमेल करके छोड़ दिए अभी तक आया नहीं है ईमेल का जवाब। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, employees cannot always share ideas or express issues freely in formal setup। तो employees जो है वो formal setup में अपना ideas express issues को express नहीं कर सकता। and risk of overload, too much paperwork or emails in formal communication may leads to the information overload। कभी कभी information जो है overload हो जाता है। अब देखिए इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मेरिट्स क्या क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मेरिट, सबसे पहला मेरिट्स फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस। इट स्प्रेड इंफॉर्मेशन क्विकली एज इट डजंट फॉलो एनी रूल और स्ट्रक्चर। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मेरिट्स है कि इंफॉर्मेशन कहीं पे भी चला जाएगा और बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। क्रिएट्स बेटर रिलेशन, इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। आप अगर अपने कलीग को पूछते हो भाई क्या हाल चाल है, कैसे है तुम, तो अपना बेटर रिलेशन क्रिएट करता है। सपोर्ट टीम वर्क, फ्री फ्री कम्युनिकेशन इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क बिटवीन एम्प्लॉइज। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क बनाता है एम्प्लॉइज के भीतर। इनकरेजेस शेयरिंग आइडियाज, एम्प्लॉइज फील कंफर्टेबल शेयरिंग सजेशंस और कंसर्न्स विदाउट फियर। तो एम्प्लॉइज अपना सजेशंस जो है आराम से कंफर्टेबिलिटी दे सकता है। फिल फिल कम्युनिकेशन गैप, इनफॉर्मल चैट्स कैन हेल्प क्लैरिफाई थिंग्स दैट मे बी मिस्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है? मेरिट्स है, ये बाबू मेरिट्स है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स क्या है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स है, सुनो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डीमेरिट्स है, ये रूमर्स ज्यादा जल्दी फैलाता है। इट कैन इजीली स्प्रेड फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लीडिंग टू कंफ्यूजन। नो ऑफिशियल रिकॉर्ड, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड प्रूफ नहीं आता कि हम तुमसे क्या बात किए। इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ना इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, रिटन रिकॉर्ड नहीं रहता है, इसका प्रूफ नहीं रहता है। नॉट ऑलवेज रिलायबल, हमेशा ये रिलायबल नहीं है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। मैसेजेस में गेट चेंज्ड और मिसअंडरस्टूड एज दे पास इनफॉर्मली, मैसेजेस को चेंज किया जा सकता है। लैक्स कंट्रोल, यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, इस वाले मैसेजेस पे मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। विदाउट क्लियर फैक्ट्स इनफॉर्मल टॉक्स में लीड्स टू कन्फ्लिक्ट और गॉसिप। उसको पढ़ लीजिएगा। और ई बुक सुनिए, ई बुक एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, ई बुक एक बार ओवरव्यू, इसको पढ़ के ई बुक एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपका काम बन जाएगा इससे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।